बच्चों गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण। संधि। बच्चों कल हमने आपको बताया था कि संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें हमने ये उसके प्रकार बताए और एक संधि हमने उसमें बताई थी। फिर दो संधि यहाँ पर हैं। व्यंजन संधि नंबर 2। यदि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन या स्वर हो तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से देख लीजिए। यदि पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, व्यंजन मतलब कै ख ग, और दूसरे शब्द के आरंभ में व्यंजन या स्वर हो तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शब्द है दिग्गज। शब्द में दिग के कै और गज के गै में संधि हुई है। दूसरा शब्द है पूर्णश्च चंद्र है। ये पूर्ण और चंद्र है। यहाँ पर स का लोप हो गया है, अर्थात यहाँ व्यंजन संधि हुई। नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निराहार शब्द में निह के विसर्ग का चिन्ह ये है और आहार के आ का मेल हुआ है, अतः यह विसर्ग संधि है। कश्चित कै और चित, इसमें श की जगह विसर्ग लगा है। बच्चों ये थी हमारी संधि, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहली है संधि स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, और नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि और नंबर 5 आयादी संधि। बच्चों इससे आगे हम फिर कराएंगे और आप ये अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेना।